रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। हाँ, यस यस यस, थैंक यू। हाँ बोलिए रितु जी। मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ पूछिए अभिलाषा जी। मेरे को ये पूछना था, मैंने पहले भी पायल जी के साथ ये मैजिक बुक किया है, हम्म। तो पहले जो ड्रीम लिखे हुए थे वही चलेगा कि आज वापस से लिखना है? अगर आपको लग रहा है कि वही आपके अभी भी वही ड्रीम्स हैं तो वो बिल्कुल चलेगी, आपको दोबारा दोबारा लिखने का? नहीं। अच्छा ठीक है, ओके। जब 13th चैप्टर आएगा तब आप एक बार हाँ। उसको रीचेक करके वापस रेज ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, एनीवन एल्स, एनी प्रॉब्लम्स? ड्रीम्स लिखने में कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ समझ में नहीं आया, या ड्रीम्स क्यों लिखने हैं वो नहीं समझ आया? कोई अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहता है? सबके वीडियोस क्यों ऑफ है? All my dreams in present tense. Is it okay? हाँ इट्स ओके, आप कोई भी टेंस में अभी लिखिए। अभी मैं टेंस नहीं बता रही हूँ बिकॉज वो लोग ना कंफ्यूज होके फिर वो लिखते नहीं है, इसलिए अभी आप कोई भी टेंस कैसे भी लिखिए। अच्छा, कोई पूछ रहा था, राधे राधे, जय श्री कृष्ण पूजा जी। अच्छा दीदी कोई मेरे को ये पूछ, बताइए कि हाँ। है ना, ये मैंने जो अपने तो पिछली क्लास में ड्रीम्स लिखे हुए हैं, तो इस बार वापस लिखूं या उन्हीं को कंटिन्यू करूं? अगर आपके वही सेम ड्रीम्स हैं तो आप उन्हीं को कंटिन्यू करिए। सेम है और लिस्ट बढ़ गई है। ओके ओके, ऐड ऑन करते जा रहे हैं बस, और क्या। बस बस बस, खाली ओके ऐड ऑन करते जा रहे हो, जो पूरे हो गए उनको टिक भी तो करते जा रहे हाँ। हो। वो भी है। यस। अच्छा, वीडियोस ऑन कर लीजिए भाई, न्यू पीपल, मैं आधे से बेसी लोगों को जानती ही नहीं हूँ, इनफैक्ट कोई नहीं जानता हम एक दूसरे को। यस, तो सुशांत इज आस्किंग कि कितना डिटेल में लिखना है ड्रीम्स। डिटेल एज इन स्पेसिफिक डिटेल। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इंदिरा जी, सोनाली जी, प्लीज म्यूट कर, जय श्री कृष्ण, प्लीज म्यूट कर लीजिए सबको। ओके, यस, श्रद्धा म्यूट कर लीजिए सब। दीदी आप कर दो ना सबको। आप म्यूट ऑल कर दीजिए ना। दीदी को होस्ट बना दीजिए दीदी। ये है ना, संतोषी है ना होस्ट बनी हुई। अच्छा है। आप भी म्यूट हो गए दीदी। मैं ही म्यूट हो गई, ये बहुत अच्छा। ओके, यस, व्हाट आई एम सेइंग कि ड्रीम्स में डिटेल से ज्यादा कितना स्पेसिफिक होकर लिखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। अगर आप लिख रहे हो मुझे ना बहुत खुश रहना है, तो आप अपने ड्रीम्स किसके लिए लिख रहे हो? यूनिवर्स के लिए लिख रहे हैं हम अपने ड्रीम्स, है ना। यूनिवर्स इज आवर जीनी जो हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। तो जो यूनिवर्स है, या फिर जिसको भी आप मानते हो, सुप्रीम पावर, जो भी आप समझ लो, उनको नहीं मालूम कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है ना। इतने सारे मिलियंस ऑफ पीपल, और हम सिर्फ अगर वेग चीजें लिख देते हैं, मुझे बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, राजेश की बहन। नीलम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या तो ना, जैसे मैं ना बहुत क्या प्राउड फील करना चाहती हूँ,
या मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील कराना चाहती हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहता हूँ। कितना अच्छा पैसा, कितना पैसा, क्या चीज से आपको खुशी मिलेगी? तो बी वेरी स्पेसिफिक, ओके। अगर आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए, कितना पैसा? आपके पैसे की लिमिट, खुशी कुछ और है, हो सकता है मेरे लिए कुछ और पैसे की खुशी, किसी और के लिए कोई और अमाउंट है पैसे की जिससे उसको खुशी मिलेगी। तो हर हर किसी का ना अलग अलग हैप्पीनेस का, सक्सेस का, हेल्थ का अलग अलग पैरामीटर्स होता है। Okay, so you have to be very specific. You can't go to a restaurant and you can, मतलब आप just you can say कि मेरे को अच्छा खाना ला दीजिए, है ना? अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो अच्छा खाना ला दीजिए। You are very specific. ये चीज इतना प्लेट, इतना प्लेट ये, इतना प्लेट ये। उसके बाद हम एक्स्ट्रा ऑर्डर क्या देते हैं? साथ में प्याज भी लाना, ये तीखा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्ट एवरी the way you want your food to be delivered, the way you want your tea, टी के लिए हम ऑर्डर देते हैं ना अपने मेड को या कुक को, इलायची एक ही देना, है ना, ज्यादा कड़ा नहीं, ऐसा पकाना, ऐसा एग्जैक्ट द वे। तो जैसे ही आपको जो भी अपने ड्रीम्स में चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। नो वेग टर्म्स। अगर आपको ड्रीम हाउस है आपका कोई, इट शुड नॉट बी कि मुझे अपना एक ड्रीम हाउस चाहिए। तो व्हाट इज योर ड्रीम हाउस? यूनिवर्स डजंट नो दैट, ओके। तो आपको जैसा घर, जैसा चीज आपको, एक आपकी यू हैव एनी ड्रीम कार ऑफ योर्स, तो कौन सा ब्रांड, उसका कौन सा कलर, एवरीथिंग राइट इट डाउन, ओके। जितना आप स्पेसिफिक होगे, यूनिवर्स को ना टाइम नहीं लगेगा। इमेजिन आपके बच्चों का सपोज बर्थडे है एंड वो बोल रहा है मुझे ना कुछ बहुत अच्छा गिफ्ट देना इस बार मम्मा। अब आप सोचते ही रह जाओगे बहुत अच्छा गिफ्ट क्या होगा इसके लिए। यू आर कंफ्यूज्ड। बट इफ द चाइल्ड इज वेरी क्लियर, मुझे ये चाहिए, ये वाले कलर का देना, एंड इतना बड़ा, ये प्राइस है उसका, मैंने चेक कर लिया है अमेजोन पे, यू जस्ट हैव टू ऑर्डर। आई बी लाइक वाओ, है ना, मैंने जस्ट ऑर्डर करना है एंड आई विल डू इट, एंड द चाइल्ड इज सो ग्रेटफुल। तो व्हाई नॉट, है ना? यस, अश्विनी जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? I just want to ask, yesterday already now we made a list of dreams. Yes. Now you are asking us to elaborate the dream, what exactly or which model or whatever we want. So you want us to write it again? नहीं नहीं, आपने जो ड्रीम्स लिखे हैं, अगर आपने वेग लिखे हैं, अगर आपने क्लियर नहीं लिखे हैं, तो उनको आपको स्पेसिफिक करना है। और ओके, अगर तो फिर आपको से लिखना है स्पेसिफिक जो करके। ड्रीम, हाँ, जो ड्रीम आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट स्पेसिफिक, तो उसको आप स्पेसिफिक वे में वापस से लिख लो। ठीक है, यस फाइन यस, फाइन, थैंक ओके, यू। पन्ना दी, यस। आपका बैकग्राउंड पीछे का बहुत सुंदर लग रहा है। ओह, थैंक यू। वो रात को बच्चों का सेशन होता है ना, एंड रात को वो रूम में इतनी चीजें होती है, तो आई डोंट वांट देम टू सी माय बेड। बहुत सामान पड़ा रहता है, बार बार कौन साफ करेगा। तो बैकग्राउंड ही चेंज करके। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, यस, ठीक है। तो कोई अपने ड्रीम्स शेयर करना चाहते हो? कुछ ड्रीम्स हमारे पर्सनल ड्रीम्स होंगे, इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू शेयर, बट कुछ ड्रीम्स अगर आप शेयर करना चाहते हो, it's okay, you know, it is not that world जहां पर ड्रीम शेयर करने से नजर लग जाती है या वो ड्रीम्स पूरे नहीं होते। तो हम लोग सब यहाँ पर वी आर ऑल सबूत एंड साक्षी कि हर ड्रीम्स पूरे होते हैं, एंड मैजिक की वर्ल्ड में डिफरेंट रूल्स होते हैं। यहाँ पर जितना आप शेयर करते हो उतनी ज्यादा उसको पावर मिलती है, उतने ज्यादा उन सपनों को पंख लगते हैं। तो इफ यू वांट टू शेयर एनीवन, यस, क्या सुवर्णा ऐसा? दीदी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए। एक्चुअली मेरी बेटी ने आपका सेशन हाफ ही किया था, 8 से 10 डेज किया था, जो नाइट सेशन था ना, 9 to कुछ था हाँ देखो। हाँ, ओके। तो उसने उतना ही किया, फिर सब बच्चे खेलते नीचे तो उसका मन भी उधर ललचा गया, तो बाद में छोड़ दी। पर ओके, उसने क्या किया, उसमें से 3 उसकी जो ये है, उसको जो चाहिए 3 जो चीज,
वो मंथली लिख के रखती है, उसमें से 1 महीने में उसको 2 चीजें मिल गई है, तो वो बहुत खुश है। अच्छा तो उसको मैंने आज बोला मैं आज सेशन करूंगी तो बोलूंगी कि स्टूडेंट ने आधा सीखा पर उसका कंटिन्यू चालू है। पूरा वो बाकी कुछ लिखती नहीं है ग्रेटिट्यूड हो, पर जैसे 3 कोई भी जो इच्छा है वो एक जगह मुझे होने के बाद बोला उसने। पहले नहीं वाओ बोला कि मम्मी मैं ऐसा कर रही हूँ। आफ्टर ओके 2 कंप्लीटेड उसको जो 2 ओके चीज चाहिए थी वो मिलने के बाद उसने शेयर किया ये सब बात। ग्रेट वेरी नाइस वेरी नाइस थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड थैंक यू कि आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग वेरी नाइस यस यस तो कोई अपने ड्रीम्स बताना चाहता है न्यू पीपल अच्छा अभी हम लोग जानते नहीं एक दूसरे को ओके यस वर्षा My dream is to achieve my identity. That is Varsha Gupta Agarwal, at least. यहाँ पे तो Okay. एज अ हाउस वाइफ ही रह गए हैं इसीलिए अब सब कुछ लाइक आफ्टर मैरिज आई एम सो बिजी आई वाज सो बिजी ओवर हियर कि आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग व्हाट वाज माय ड्रीम और व्हाट वाज माय ambition or what I felt like doing something मेरा खाने का टेस्ट माय I've just lost the होटल में जाके मेनू पढ़ के कुछ अपना चॉइस से कोई सामान बोलना लाइक कोई आइटम वगैरह कुछ ऑर्डर करना I just want that कि I enjoy that life now Okay, great. Very that's good. like and my son to achieve his admission in King's College is trying for this university King's University so that's my dream कि he get the achievement for this get the Okay. admission Okay. अभी बहुत सारा ड्रीम्स लिखा हुआ तो है Very nice, great. पर ये जो आपने फर्स्ट वाली ड्रीम बोली ना जैसे आइडेंटिटी मन को फोन करो तो क्या Yeah. बोल रहा है अभिलाषा जी म्यूट कर लो यस सॉरी तो सॉरी उसमें ना आपको और स्पेसिफिक होना पड़ेगा यू हैव टू राइट कि आपको खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या खुद की कोई ऐसा कुछ जो आपको करना है ठीक है या उसमें से अगर Yeah. पैसे आने चाहिए या एनीथिंग यू हैव टू राइट ओके मतलब यूनिवर्स हैज टू उसको बहुत एफर्ट लगेगी कि कैसे इन वर्षा जी को मैं उनकी वो पहचान दूं तो यू हैव थोड़ा सा और सोचिएगा इस बारे में कि व्हाट यू वांट टू डू this is the thing which I have lacked this confidence if I'm planning something na I get scared कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो that's why I'm just backing up in everything that's a big problem with me nowadays कोई बात नहीं धीरे धीरे यू विल नो हाउ टू ओवरकम योर फियर्स एंड एवरीथिंग thank you ओके यस बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है यस यस प्लीज शेयर अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर या यस आई एम सोनल मुझे बेसिकली जो वर्षा जी ने कहा है वैसा सिमिलर मेरा भी कुछ था लाइक अर्ली आई वाज वर्किंग एंड आई गॉट मैरिड एंड मेरा किड हो गया बट देन आई ऑलवेज वांटेड कि मैं वर्क करूं बिकॉज मैंने उतना स्टडी किया है एंड आई हैड दैट थिंग कि मुझे घर पे नहीं बैठना है तो पास्ट 2 months आई स्टार्टेड वर्किंग तो आई एम डूइंग इट विथ माई किड मुझे ऐसा लगा था नहीं होगा तो माई ड्रीम इज दैट कि वो जो एक नेगेटिविटी था कि नहीं बच्चा संभाल रही हो तो बच्चा ही संभालो यू कांट वर्क तो वो कंपनी में मैं जहाँ काम कर रही हूँ आई वॉन्ट टू रीच टू दैट लेवल कि यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ कि आई कैन डू इट ऐसा नहीं है आई कांट डू इट आई वॉन्ट दैट कॉन्फिडेंस बैक जो मेरा 4 years बैक था एंड एक और चीज है कि मुझे ड्राइविंग का बहुत बहुत शौक है तो मुझे अपना एक रेड कलर का i20 खरीदना है ग्रेट ग्रेट वेरी नाइस यस तो यू आर वेरी क्लियर व्हाट यू वांट एंड वेरी नाइस यस यस विद्या जी विद्या जी की आवाज नहीं आ रही है यस हाँ Hello. हाँ अश्विनी जी यस Yeah, I have a very like strange dream. I want a flat at Goa where we can go for a vacation with a family or with a friends or with the relatives any given time whenever we want. ओह वाओ तब तो आपको like- मुझे भी इनवाइट करना पड़ेगा आपने Sure, same definitely. I'm also in I am already working on, matlab like we are working on it and that dream should come true. Great, great. Like, So lots of power to your dreams. And ना Yeah. 3:11 हो गए हैं. So I am sorry आज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया.
तो हम लोग है ना सेशन रीडिंग के बाद जो टाइम रहेगी 4 तक अगर टाइम रही देन वी विल शेयर बाकी लोगों के भी। तो यस, डोंट वरी, किसी के भी ड्रीम्स छूटेंगे नहीं। यस, शिखा आप रीड करोगे? यस दी। यस, बाकी प्लीज एवरीवन विल बी म्यूट। ओके, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा, आज की जो चैप्टर है ना, दिस इज अबाउट काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैं एक बार पूछना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लेसिंग्स? अगर कोई आपको बोलता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिनो, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय like giving gratitude to others. ओके, ठीक है। और कुछ? Being thankful to whatever we have. या यस, एग्जैक्टली। मतलब whatever we have in our life, those are our blessings, है ना? जो जो हमको भगवान ने दी है, whatever we have, चाहे वो हमारी हेल्थ है, बॉडी है, हमारा घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लोथ्स हैं, मटेरियल थिंग्स है, मनी है, whatever, those are our blessings, जो जो हमारे पास है। अभी we are not concentrating और क्या क्या नहीं है, अभी we are only focusing on what we have. So let's see why should we count our blessings and what, उससे क्या मैजिक हो सकता है। yes, so today is day 1, आज से day 1 स्टार्ट हो गई है। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आज से हमारे पास रोज होमवर्क रहेगा थोड़ा थोड़ा, so and everyone has to do it. yeah, yes Shikha. Shikha, are you there? शिखा हो क्या? I don't know where she has gone. Okay, वर्षा आप पढ़ना चाहते थे ना, आप पढ़ लो आज। Day Okay. 1, your blessings. Yes दी। Who is there? कौन पढ़ रहा है? Who is reading? Shikha, are you there? Oh, माइक म्यूट है शायद। शिखा तुम म्यूट हो। No, I या think तो- she's left. और उसका नेटवर्क इशू है आई थिंक। Shikha is not there in the call, Didi. ओके, शिखा नहीं है। शिखा is वर्षा not आप there. पढ़ो या। Okay. Day 1 blessings. Rest of us all can Hello. hear me. Hello. Yes, yes, you are audible. Yes. Yeah. When I started counting my blessings, my whole life turned around. You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. But what you may not have realized is that counting your blessings is one of the most powerful practices you can ever do, and it will magically turn your whole life around. Yes, one moment. So when I started counting my blessings, my whole life turned around. पूरी जिंदगी, मतलब जब से मैंने नियामतें गिनना शुरू की, my life पूरी changed. पहले क्या था, हम complaints गिनते थे, troubles गिनते थे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी वाइफ ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे टीचर्स ऐसे हैं, एनीथिंग, मेरे हालात इतने बेकार है ना कि मैं क्या बताऊं। मतलब ऑलवेज कि क्या हमारे पास नहीं है, और वो ट्रबल्स गिनते 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 पूरे लाइफ ट्रबल से गिनते रहे। And जब से ब्लेसिंग्स गिनना चालू किया, याद आने लगा, अरे वाह, यस ये भी है, ओ यस ये भी है, अच्छा हाँ हम तो बहुत ज्यादा मतलब किस्मत वाले हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं हमारे पास। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैजिकली हमारी होल लाइफ चेंज हो गई, टर्न अराउंड हो गई। इट्स अ टोटल 360 डिग्री टर्न। यस, कंटिन्यू।
Yeah. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it miraculously next page. Yeah. Get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. Yes, this is something very important. अब सपोज हमारे पास अभी जो है उसके लिए अगर हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएं, चाहे वो बहुत छोटे हैं अभी सपोज फर्स्ट थिंग दे हैव टेकन मनी, अगर सपोज अभी पैसे बहुत ज्यादा नहीं है बट जितने हैं हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं। अभी जो हम वेकेशंस जा रहे हैं, सपोज स्विट्जरलैंड जैसा, पेरिस शायद नहीं जा पा रहे हैं, शायद अभी गोवा या मंदारमनी या ऋषिकेश या है ना नॉर्मल इंडिया में ही कोई ट्रिप्स कर लेते हैं या आसपास घूमाते इंडिया के, है ना, कुछ भी हम कर लेते, बट वी आर ग्रेटफुल कि हाँ वी आर डूइंग वेकेशंस। अगर हमारे पास मटेरियल थिंग्स में मे बी मर्सिडीज नहीं है बट वी आर ग्रेटफुल जो भी कार है हमारे पास उसके लिए, then those things मतलब that money is going to magically grow. Okay, similarly in a relationship, check everyone, suppose कोई भी रिलेशनशिप है वो परफेक्ट नहीं है, चाहे वो हमारे कोई भी रिलेशनशिप हो, हस्बैंड के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स, बच्चे, नेबर्स, एनीवन, एनी रिलेटिव, तो जितना परफेक्ट है मतलब जितना है उसके लिए हम ग्रेटफुल है ना। अगर हमें लगता है कि बच्चे तो बात ही नहीं सुनते, दे आर सो डिसरिस्पेक्टफुल, उनको मतलब उनकी अपनी ही एक दुनिया है, बात मतलब आजकल बात नहीं मानते, हर वक्त गेट बंद रहता है या फिर दिन भर खाली मोबाइल एंड दिस एंड दैट, बट वी आर ग्रेटफुल दैट वी हैव चिल्ड्रन, है ना, वी हैव चिल्ड्रन जो हमें शायद बात भले ही ना मानते हो लेकिन हमारे पास बच्चे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। So that relationships you will see miraculously get better. Suppose कोई भी job है, you are grateful for the job that you have, अभी जो आपके पास है ना, it is not your dream job. हम नहीं चाहते हैं कि हम हाउसवाइफ रहें, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई छोटे मोटे जॉब्स करें, हमारे बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, बट जो अभी हम कर रहे हैं, whatever, maybe just raising a child, maybe just being a housewife, okay, but if we are grateful for the current circumstance, for the current job which we are doing, whatever, see, I know there are many men also in the group, so accordingly अपना अपना example everyone can take, okay, तो अगर हम उसके लिए current situations के लिए grateful हैं, then that area, मेरा जो dream job है, मेरा जो perfect what I want in my life, that will come very close to me. This is what happens. All kinds of opportunities for your work will suddenly appear. इसको हम बोलते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ जो always के लिए याद रखना है. Always remember vanilla and chocolate. Okay, vanilla flavor होता है and chocolate flavor होता है. Vanilla is white color, तो उसको हम लोग बोलेंगे positive side, the lighter side of things. And chocolate is dark in color, so we will always think it as a negative side, the flip side of things. Always remember, life always has a dual character. हमारा world में ना duality होती है, हर चीज में कुछ ना कुछ positive है, कुछ negative है. Always हमारे पास choice होती है. In every field we have a choice. Either हम उसमें vanilla खोज ले या फिर chocolate खोज ले, ठीक है, चाहे वो कोई भी field हो, any field, and this is your choice which will make you move forward in life कि आप क्या choose करते हो, vanilla और chocolate तो आएगा, सबकी लाइफ में आएगा. It is not कि किसी की भी लाइफ पूरी vanilla से भरी हुई होगी, always ही lighter side of things आएंगे. It is not possible. बोलते ना कि
हम खुश होते नहीं है, खुशी हमारे पास आती नहीं है, वी चूज टू बी हैप्पी। ओके, सो ऑलवेज थिंक कि तो जब जब मतलब जो ये फर्स्ट पैरा था, जब जब हम लोगों को लगे कि हाँ जिस जिस एरिया में रोशनी है, थोड़ी सी भी रोशनी है, लाइट है, हम लोग उसको और जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, there will be more and more light and light in our life. Okay, but इसका flip side क्या है? Yes, let's see, continue. Yeah. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. We count negative things when we criticize or find fault with other people, when we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on top of that, with every negative thing we count, we cancel our blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things. And I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in your life. Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. Maltby D. Babcock, writer and clergyman. Okay, yes. Sorry. तो हमारे ट्रबल्स गिनते गिनते हम अपनी ब्लेसिंग्स को खो बैठे, उससे बहुत बेटर है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिनते गिनते काउंटिंग खो दें। मतलब इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स गिने कि वो काउंटिंग ही भूल जाए, मतलब दैट इज बेटर। या फिर कि हम ट्रबल्स गिन रहे हैं, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, और सारे ब्लेसिंग्स खो दिए हमने। अच्छा, फ्लिप साइड होता है कि ना अनइंटेंशनली, इट इज नॉट कि हम लोग जानबूझकर करते हैं, अनइंटेंशनली वी गेट कंप्लेंट्स, मतलब कंप्लेंट्स चालू हो जाते हैं हमारे पास। मतलब सिंपल चीजों में भी कंप्लेंट्स, मतलब है ना, सपोज जिन चीजों से शायद हमें मतलब भी नहीं है, अगर कोई नया पॉलिसी निकला है मोदी का, शायद जो हमको अफेक्ट भी नहीं करता हमारे बिजनेस को या हमको, या फिर भी हम कंप्लेन करेंगे, ट्रैफिक की कंप्लेन करेंगे, लाइंस की कंप्लेन करेंगे, जहां जाएंगे वहां कंप्लेन। किसने कंप्लेन नहीं की कि वैक्सीन तो पहले 250 रुपए में स्टार्ट हुई थी, अब उसके 1000 रुपए कर दिए गए, कितनी लूट मचा रखी है, सारे दवाई मतलब वैक्सीनेशन वाले सेंटर्स चोर हैं, दिस दैट। अरे अगर हमें वैक्सीन मिल रही है, वी आर सो ब्लेस्ड, हमें उसका फ्लिप साइड नहीं चूज करना है। तो ऑलवेज वी आर फाइंडिंग थिंग्स टू कंप्लेन, फॉल्ट, लोगों में फॉल्ट, उसमें ये अच्छा नहीं, उसमें वो अच्छा नहीं। कितनी जल्दी हम जज कर लेते हैं लोगों को, कितनी जल्दी। अगर आपको सपोज कोई अच्छा लग रहा है ना, किसी की कोई इयररिंग्स बहुत अच्छी लग रही है, कोई साड़ी, कोई सूट किसी का, तो हम बहुत कम उसकी तारीफ करते हैं। बट जब जो चीज उसकी अच्छी नहीं लग रही है ना, हम जरूर डिस्कस करते हैं बाद में, उसका वो चीज देखा था, कितना ओल्ड फैशन, कितना घटिया, हाउ कैन शी वेयर इट इन अ पार्टी, ओ माय गॉड व्हाट अ हॉरिबल टेस्ट। बट उस पार्टी में बहुत लोग ऐसे थे जिनकी बहुत चीजें आपको अच्छी लगी थी, बट शायद हमने ध्यान नहीं दिया उसको प्रेज करना, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता है ना। सो चाहे लाइंस हो, मनी हो, वेदर के लिए ही चालू हो जाते हैं। मतलब अगर हम किसी से फोन में बात कर रहे हैं तो मौसम के लिए ही पहले 2-4 मिनट उसमें चले जाएंगे कंप्लेनिंग में। तो होता क्या है, व्हेन वी काउंट, व्हाई शुड, मतलब क्यों नहीं करें ये सब, व्हाट इज द हार्म। तो जब तक वी विल नॉट नो ना कि उससे तकलीफ क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या होगी अगर हम ये सब कर रहे हैं, तो वी विल कंटिन्यू डूइंग ऑल दैट। व्हेन वी काउंट नेगेटिव थिंग्स, दे इंक्रीज टू। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ब्लेसिंग्स काउंट कर रहे हैं तो वो इंक्रीज होंगे, और नेगेटिव थिंग्स काउंट कर रहे हैं तो वो इंक्रीज नहीं होंगे। नो, आपके जितनी डब्बे में रोशनी जा रही है, उतना ही अंधेरे भी बढ़ते जाएंगे, तो वो भी बढ़ता ही जाएगा। The more chocolate you are concentrating on, it will also increase. And on top of that,
every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. Suppose हम बहुत gratitude देना start कर दिए, blessings count करना start कर दिए, and we are like, wow, I have got a good life. मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी family है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, and universe was very happy. It was like उसने सोचा कि चलो इसकी तरफ और blessings भेजते हैं, और वो blessings को courier कर दिया आपकी तरफ, and suddenly आपने आज ही कंप्लेंट चालू की, कोई भी एक नेगेटिव भी बात चालू की, एंड व्हाट हैपेंड, वो जो कोरियर किया था ना उसको फोन कर दिया गया, अच्छा सुनो वापस आ जाओ, उस घर अभी नहीं जाना है, वो कैंसिल हो गया आपका ब्लेसिंग्स जो आ रहा था. तो यू हैव टू चूज, डू यू वांट ब्लेसिंग्स ऑन योर वे और डू यू वांट more negativity, more troubles on your way? Is it worth it complaining about unimportant things, finding fault about people जिनसे शायद जिनको जानते भी नहीं है, strangers की भी complaint करने लगते. Yes, continue. First thing in the morning or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today, you are going to make a simple list of 10 blessings in your life you are grateful for. Yes, and please, I will request everyone कि सिर्फ एक month के लिए ना surrender to the book. जो book में जैसे बोला जाएगा, we have to do exactly that. Logic, जहां पर लॉजिक होगा ना वहां मैजिक नहीं होगा. तो इफ यू आर अ वेरी लॉजिकल पर्सन, एक महीने के लिए उसको तिजोरी में बंद कर दो लॉजिक को, ओके, एंड सरेंडर टू दिस बुक. आपको जो जो जैसे बोले वैसे ही करना है, जस्ट सरेंडर, है ना. अरे जैसे हम जी रहे हैं इतने साल से तो चल ही रहा है ना एवरीथिंग, कुछ चेंज तो हुआ नहीं. तो लेट्स एक्सपेरिमेंट करने में क्या हार्म है. Let's experiment, surrender to it totally with all our heart and see कि ऐसा कुछ होता है क्या, मैजिक होगी क्या. Yes, but surrender पूरा honestly, okay. तो first thing in the morning, जितना जल्दी सुबह में हो सके, not in the afternoon, not in the evening, not at night, you have to write a list. और कंप्यूटर पर नहीं प्लीज, कोई भी आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएंगे हम लोग, एक ऐसा बुक जहां पर एवरी डे वी विल राइट, ओके. तो वहां पर क्या करना है, यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर. कोई भी 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखना है. कैसे लिखना है अभी आगे आएगा, ओके. यस, कंटिन्यू. Yeah. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular, next page, particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. Should I read this? नहीं, एक बार बता दे. Yeah. ना, हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, बहुत चीजों के लिए ग्रेटफुल है ना. मैं बहुत चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ, पर अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, तो उसमें मजा नहीं आता है. अब जैसे मैंने लिख दिया आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ग्लासेस, ठीक है, मेरे जो ग्लासेस हैं उसके कारण मैं देख पा रही हूँ, एंड मैंने लिखा आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ग्लासेस. तो इसमें कुछ मजा नहीं आया, ग्लासेस को भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया. आई एम ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड, मतलब होता है ना, सपोज हमने कुछ खाना बनाया या फिर जस्ट वी मेड अ शरबत बनाया, उसमें कुछ टेस्ट ही नहीं आया, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा या तो नींबू डालते या कुछ चाट मसाला डालते या एनीथिंग टू मेक इट बेटर. एंड हाउ डू वी डू इट, वी एड आवर फीलिंग्स टू इट, ठीक है. कोई भी काम रोबोटिक वे में नहीं करना है, ये दिमाग की दुनिया है ही नहीं. दिस इज ऑल हमारी फीलिंग से रिलेटेड. उसमें फीलिंग्स कैसे आएंगे, जब आप लिखोगे कि क्यों आप ग्रेटफुल हो. अगर मैं बोलती हूँ आई एम सो ग्रेटफुल टू माई हस्बैंड बिकॉज ही इज वेरी केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यस,
तो उसमें रस आया, उसमें थोड़ा आनंद आया। अगर मैं लिखती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल टू माई चिल्ड्रन बिकॉज दे टेक केयर ऑफ मी, या आई एम ग्रेटफुल टू माई कुक बिकॉज he takes care of my kitchen. I am grateful to my in-laws because वो मेरा पूरा घर संभालते हैं, मेरे बच्चों पर का बहुत ध्यान रखते हैं. I am grateful for all the money I have because I live a very comfortable and luxurious life. तो because बहुत important है. Okay? आप suppose आपने खुद खुद को ले लो, है ना, आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और दैट पर्सन वो आपको एक सिंपल थैंक यू बोलता है, ठीक है, आपने किसी की एनिवर्सरी थी और आपने उनको ना बहुत अच्छा कुछ हैम्पर बनाकर कुछ उनको भेजा एंड उस पर्सन का एक टेक्स्ट आता है थैंक यू. तो और दूसरे पर्सन, ठीक है, ये हुआ वन सिनेरियो. एंड सेकंड सिनेरियो हुआ कि उस पर्सन का टेक्स्ट आता है थैंक यू सो मच वर्षा, it was such a beautiful hamper, I'm so touched, you are so considerate and कितना सोचा तुमने मेरे लिए, thank you, I really loved it. तो कौन सा थैंक यू आपको अच्छा लगेगा? Thank you so much, Varsha. सेकंड वन ना. तो चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, एक सिंपल थैंक यू से कुछ नहीं होता. इट इज लाइक कि कुछ ना एक फॉर्मेलिटी थी, पूरी हो गई बस. नो. तो हम लोगों को भी अपने ग्रैटिट्यूड्स में रीजन देना है. कैसे लिखना है? यस, पढ़े. Here are some ideas for writing your list. I am truly blessed to have what, because, why. I am so happy and grateful for what, because, why. I am truly grateful for what, because, why. With all my heart, thank you for what, because, why. इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 4 या 5 जो भी. मैं जो लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी, उसके बाद बिकॉज उसका रीजन. ठीक है, तो आप लोगों को जो अच्छा लगे यू कैन चूज, बट फॉर्मेट यही होगा. आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते. एंड बिकॉज वर्ड आना बहुत जरूरी है. इट इज नॉट कि सपोज आपने लिखा आई एम ग्रेटफुल टू माई mother for giving me birth, I am grateful to my father for caring for me. No, because, okay, I am grateful to my mother because she has given me a good education. So because word अगर नहीं आया, that means it is incomplete, wrong है. हर चीज का साइंटिफिक रीजन है. रोंडा बर्न ने जो ये बनाया है ना, एक एक डे का जो एक एक चैप्टर का एक्सरसाइजेस है, they all are very scientific. And if you will do as it is told, तभी वो आएंगे changes. Yes, continue. After you have finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times. Thank you, thank you, thank you. And feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Yes, so जितने भी लोग कॉल में हो ना, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनो. ठीक है, ये अगर आप ब्लेसिंग्स गलत वे में करोगे तो आपकी मतलब पूरी फर्स्ट डे से एवरीथिंग रॉन्ग होगा, मतलब सही नहीं होगा. तो जब हमने अपने लिस्ट बना ली, 10 ब्लेसिंग्स लिख लिए, फिर क्या करना है? उसके बाद शुरू में जाएंगे. फर्स्ट जो हमने लिखा था उसको मन में पढ़ा एंड यू आर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, और मन में बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. फिर सेकंड पे आए, थर्ड पे आए, फोर्थ पे आए, हर एक को हमने फिर से पढ़ा, मन में सोचा, बहुत ग्रेटफुल हुए उस चीज के लिए एंड मन में बोला थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. ओके, यस, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना उनको हम एंड में लेंगे, ताकि वो बुक रीडिंग अभी खत्म हो जाएगी, छोटा ही चैप्टर है, तो डोंट वरी. सबके क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस है वी विल टेक इट इन द एंड. ओके, यस. To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone,
you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbols like the sun to direct their gratitude toward. They were simply using यस next तो आप page. लोगों को ना जो भी लगता है, अगर सपोज आप लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़े श्याम बाबा के भक्त हो और आप अगर उनको थैंक करते हो तो आपको ज्यादा फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड की, तो आप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स जरूरी है। ओके, जिस चीज से आपको ज्यादा ग्रेटिट्यूड की फील आए, कोई वैष्णो देवी को मानता है अगर, कि कोई, हाँ, जिसको भी अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी अगर पावर ग्रेटिट्यूड की किसी भगवान पर, किसी कोई आपके गुरु जी है, जो आपकी इच्छा है वो, तो अगर आप वहां पर डायरेक्ट करना चाहते हो तो इट्स परफेक्टली ओके। क्योंकि बहुत कल्चर्स में ऐसा होता था, बहुत लोग सन को, मतलब सन गॉड को ही मान के सब कुछ करते थे, कुछ लोग कुछ करते थे, कुछ जो भी। मैं यूनिवर्स लिखती हूँ, हाँ, यूनिवर्स गॉड मेरे लिए सब एक ही है, मेरे भगवान एक ही, मतलब whatever you want to feel. Yes, they were simply using They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. Continue. Yeah. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are continuing to receive so much each and every day. There is really so much to give thanks for. Yes. तो अगर आप लोगों को डर लग रहा है ना, अगले 27 दिन तक रोज 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। दैट मीन्स 27 into 10, 270 ब्लेसिंग्स लिखने हैं। और आप लोग सोच रहे हो ये कैसे पॉसिबल है, 270 ब्लेसिंग्स कहाँ से लिखेंगे? नहीं, आपको रोज सेम नहीं लिखने हैं। कुछ कोई कभी कभी एक या दो कोई सेम हो गया कि हाँ, दैट इज फाइन। तो 270 ब्लेसिंग्स। अच्छा, जो लोग, हम लोग सपोज मैं अक्टूबर से कर रही हूँ मैजिक बुक और आज जून है, तो आई थिंक 6 महीने हो गए, नहीं 8 महीने हो गए। यस, 8 महीने से मैं कंटिन्यूअस सुबह में ब्लेसिंग लिखती हूँ। तो अगर मैं लिख सकती हूँ ना, इतने सारे महीने हो गए, एंड इफ आई कैन राइट, अनुजा इज राइटिंग, संतोषी इज राइटिंग, जो लोग भी पहले से कर रहे हैं, एवरीवन इज राइटिंग एवरी डे। तो अगर हम सब लिख सकते हैं तो आप भी लिख सकते हो। धीरे धीरे ना हम लोगों के वो दायरे खुलेंगे कि हाँ, किन किन चीजों के लिए और ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इट इज ओके, डोंट वरी। यस, कंटिन्यू। You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue skies, rain, the stars, the moon, and our beautiful planet Earth. Yes. तो अगर लगता है ना कि ना मटेरियल थिंग्स तो खत्म हो गए, या इतनी ज्यादा ना मटेरियल थिंग्स के लिए आता भी नहीं है ग्रेटिट्यूड, लिखना जरूर है, बट अगर आप नेचर में चले जाओगे तो आई थिंक 4-5 दिन तो खाली नेचर में ही आप लिख सकते हो 10-10 ब्लेसिंग्स। इतना कुछ है वहां पर, जस्ट इमेजिन। मतलब यस, कंटिन्यू। Yeah. You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smell, and your skin that enables you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hands that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all of your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? यस, तो ये पैरा पूरा हमारे हेल्थ से रिलेटेड,
और इतने हैं कि ना 10 नहीं होंगे, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इम्यून सिस्टम जो पहले कोई नहीं जानता था, वो तो आजकल सब जानते हैं, और सबसे पहले हम उसी को थैंक यू करते हैं, है ना? Yeah. यस तो एंड सो मेनी थिंग्स, मतलब पहले आई डोंट थिंक कि आई हैव एवर थैंक्ड माय एंटीबॉडीज। मैंने अपने एंटीबॉडीज को थैंक किया, अपने प्लाज्मा को थैंक किया, अपने इम्यून सिस्टम को तो खैर एवरी डे वी आर डूइंग ओनली। पहले कभी लगता था कि किसी को ऑक्सीजन के लिए लड़ना होगा? मतलब इतना सप्लाई दुनिया में, हर जगह एयर ही एयर, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को, कभी नहीं सोचा था। तो बहुत बहुत चीजें ना जो पहले कभी सोची ही नहीं कि वो ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, वरदान है, बाद में समझ आ रहा है। एंड द मैग्निफिसेंस आवर ह्यूमन माइंड, ओ माय गॉड, आज हम सब इस कॉल पर क्यों है? व्हाई आर वी देयर? हमको कुछ कुछ टेक्नोलॉजी पता है, हमको कुछ कुछ जानने की इच्छा हुई, कुछ सीखने की हम में क्षमता है, वी आर ऑल केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, है ना? इसलिए तो व्हाट, विदाउट आवर ब्रेन्स, विदाउट आवर माइंड्स, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। अगर हम सपोज कभी गए हैं किसी अनाथ आश्रम या ओल्ड एज होम या अंडर प्रिविलेज्ड वाले ऐसी कोई जगह, तब हम समझ जाते हैं कि यस वी आर सो ब्लेस्ड। तब हम उस दिन हमको सारे ब्लेसिंग्स याद आ जाते हैं। तो यस, तो अगर हम हेल्थ की तरफ देखें तो अनलिमिटेड थिंग्स हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर। यस, Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. Magic gratitude subjects: health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, life, love, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. तो अब रोंडा बर्न जानती है कि हम लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो इतने सारे उन्होंने टॉपिक्स दे दिए। इन टॉपिक्स के अंदर आप बहुत कुछ खोज सकते हो, बहुत कुछ। रिलेशनशिप्स में तो इतने सारे रिश्ते आ जाएंगे, कोई मतलब जो इमीडिएट रिलेशनशिप है उनके अलावा कोई चाची, कोई बुआ, दादी, नानी, मामी, किसी न किसी ने मतलब कुछ तो टच किया है हमारी लाइफ को, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही होगा कभी ना कभी, सबको याद करके एवरीवन। तो इतने सारे वी हैव गॉट टॉपिक्स नाउ, वी कैन, जो हमको हेल्प करेंगे ब्लेसिंग्स लिखने में। यस, You should feel significantly better and happier after each time you count your blessings, and the how good you feel is your measure of how much gratitude you felt. The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and others day it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time, and you will see your blessings magically multiply. यस। तो ना ये आपने को किसी होमवर्क की तरह नहीं करना है कि 10 ब्लेसिंग लिखना है, लिख दिया, थैंक यू बोलना है, बोल दिया, कॉपी बंद। ओके, डोंट डू इट एज अ होमवर्क, एज अ प्रैक्टिस। जितनी आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिख के खुशी फील करोगे, आपको कैसी फीलिंग्स आ रहे हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी इस मतलब इस पूरे बुक की एवरी डे के ही प्रैक्टिस के लिए मैं आज ही बोल देती हूँ कि जब जो भी प्रैक्टिस हम करेंगे पूरी फीलिंग्स के साथ करेंगे। हमारे फीलिंग्स की ना फ्रीक्वेंसी होती है जो कैच कर लेती है यूनिवर्स। ओके, तो अगर सपोज हम मन में नेगेटिव सोच रहे हैं और हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स नहीं देख रहा है, वो हमारे मन की फ्रीक्वेंसी वो कैच कर रहा है उस समय। ओके, तो जब आप लिखो भी ना, ध्यान रखो कि उस समय आप कुछ बुरा तो नहीं फील कर रहे हो ना, दुखी तो नहीं हो ना। in that time don't write your blessings. Okay, and start immediately in the morning. इसका आगे रीजन आएगा, बहुत आएगा। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मतलब कॉन्शियस माइंड क्या होता है,
क्यों हम लोगों को मॉर्निंग में ही लिखना है, जितनी जल्दी हो सके। अगर सपोज आप अपने बेड साइड पर ही रखते हो ग्रैटिट्यूड की कॉपी, और अगर आप सोचो कि सबसे पहले जब आप उठ रहे हो, हल्की फुल्की नींद में रहते ना सबसे पहले हम, तो उस समय हमारा अभी तक सबकॉन्शियस माइंड कुछ कुछ काम कर रहा है। दैट टाइम अगर आप लिख सकते हो अपनी ग्रैटिट्यूड, तो वो बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम है। पर आपको लगता है नहीं, पहले मैं बाथरूम जाऊंगी, फिर मैं चाय बनाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर वो करूंगी या करूंगा, एंड फिर मैं ब्लेसिंग्स लिखूंगा। इट्स ओके, इट्स ओके। बट जिसको जितना ज्यादा मैजिक, जितना ज्यादा वो चाहिए, वो उतनी ही जल्दी लिखने की ट्राई करना। अगर सपोज हम 7 o'clock उठते हैं, जस्ट गेट अप एट 6:45। अगर हम 6 बजे उठते हैं, 6:45 बजे उठ जाइए, ओके, ताकि आपका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। तो ट्राई इट आउट, बट लिखनी सबको है। ऐसा नहीं हो कि सुबह टाइम नहीं मिला तो आपने किया ही नहीं, करना सबको है। तो कल की जो प्रैक्टिस है वो हमें आज पढ़नी है। आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, एंड दिस इज आवर मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1, दैट इज डे 1 की आज की प्रैक्टिस। यस वर्षा। Magic practice number 1. Count your blessings. Number 1. First thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2. Write why you are grateful for each blessing. Number 3. Go back and read your list either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4, repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Number 5, read tomorrow's magical practice. Oh, sorry, I'm not getting. Yeah, today. Read tomorrow's magical practice today. तो आई होप ये आज की प्रैक्टिस क्लियर है हमें। वी विल डिस्कस इट मोर। कुछ लोगों को डाउट्स थे। ओके, थैंक यू वर्षा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू सो मच। यस, एंड कल के लिए ना एक बार मैं पहले बता देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस ले लूंगी। कल के लिए हम लोगों को आज ही, मतलब कल 2:30 बजे के पहले जो भी, एक पत्थर ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड अ पेबल, जो हमारा मैजिक रॉक बनेगा, हमारा ग्रैटिट्यूड रॉक बनेगा। वो जो पेबल होगा, पत्थर होगा, मतलब बहुत चुभने वाला, हार्ड हार्श वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी थोड़ा छोटा, जो ऐसे आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए। ओके, इतना बड़ा नहीं कि मुट्ठी में बंद ना हो, वैसा थोड़ा स्मूथ, जो आपको छूने में अच्छा लगे, जो आपको देखने में अच्छा लगे। तो अगर आपके गार्डन्स में है, आपके कोई प्लांट में है, या आसपास कहीं से मिल सकता है, या घर में ही कहीं कुछ पड़े हैं किसी के पास, एनी कलर एनीथिंग विल डू। बट आपको ध्यान रखना है, पत्थर होना चाहिए, कांच, प्लास्टिक ये सब नहीं चलेगा। ओके, तो एवरीवन विल फाइंड इट, और जब वो मिल जाएगा ना, आप लोग उसको अपनी मुट्ठी में या तो रख के प्लीज फोटो शेयर करना। हाँ, मैं अपना भी शेयर करूंगी कि कैसा है, एंड जिन लोगों के पास पहले से है उन लोग अपना अपना प्लीज शेयर करना, ताकि दूसरों को हेल्प मिले। एंड वो हम फिर कल के चैप्टर में बताएंगे कि करना क्या है उस पत्थर से। ओके, मैं नेहा, हाँ नेहा। मेरी डॉटर अभी क्लास करी थी ये एनी का 10 डेज करी, फिर उसको एक्चुअली वो टाइम नहीं मिला, बट ओके, वो दी 10 वो जो 10 डेज करी है उसमें वो ग्रेटिट्यूड लिखती है, वो भी उस पे मन हो रहा है तब, लेकिन वो मैजिक रॉक रोज कर रही है। मतलब मैजिक रॉक दी मैं जो कर रही हूँ ना, उस दिन से वंडर्स, एज इफ वो मेरा नींद का दवाई हो रखा है। कुछ भी भूल जाऊंगी, मैजिक रॉक नहीं भूलूंगी। वेरी नाइस, वेरी एंड आई हैव नाइस। सीन द चेंजेस व्हाइल डूइंग द मैजिक रॉक। कल 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 बताओगे आप मैजिक रॉक की बात। आज ब्लेसिंग्स के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस, किसी को कोई, तो वो कल आप पक्का से शेयर करना अपने मैजिक रॉक की। यस, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं ना कि व्हाट इज मैजिक रॉक क्या, तो वो समझ नहीं पाएंगे। यस, हाँ विद्या जी, आपको क्या पूछना है? अच्छा, कुछ 2 लोग हाथ उठाए थे ना, उनको कुछ क्वेश्चंस थे। ब्लेसिंग्स कैसे लिखनी है? यस खुशबू जी।
मैम एक्चुअली ना सॉरी दी एक्चुअली ना मेरे साथ कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ है रिसेंटली. लाइक आई गॉट मैरिड लास्ट ईयर इन मार्च. ओके. And this year, just 1 week after my anniversary, we had a huge fight. Okay, the marriage was never smooth. It was going through loads of turmoil and everything else. But मतलब उस दिन जो हुआ that was very unexpected. Like I never love marriage था मेरा, so I never thought कि मेरे साथ मेरे husband whom I knew since 5 years ऐसा कर सकते हैं. So it was very bad. उस दिन से मतलब फोन नहीं, मैं ऑफिस में थी. आई वर्क इन एविएशन, सो लाइक नाइट शिफ्ट था मेरा, मैं ऑफिस में ही थी और फोन में ही हमारा झगड़ा होता है. एंड ही कॉल्स माय पेरेंट्स, लाइक मेरे पेरेंट्स नहीं है सो मेरे गार्जियन को. एंड बहुत बहुत कुछ होता है. सो आफ्टर दैट मैं उसके बाद से फिर अपने मायके में ही हूँ. आई जस्ट वेंट वन डे, टुक माय स्टफ एंड ही इज लाइक उसको चाहिए ही नहीं कि अब ये रिलेशनशिप रखना है. ही इज लाइक ठीक है छोड़ो, डिवोर्स होता है हो जाने दो. इट्स लाइक दैट. एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये रिलेशनशिप रखना है रखना है रखना है. एंड देन माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, एवरीबॉडी वाज लाइक ही इज नॉट वर्थ इट. खुशबू जी 1 मिनट, हाँ आई स्टॉप यू. जब हम अपने ड्रीम्स शेयर करते हैं ना लोगों के सामने, तो जैसे ड्रीम्स शेयर करते हैं तो उनको पंख लगते हैं ना, तो जब हम अपने प्रॉब्लम्स को इतने डिटेल में शेयर करते हैं ना, तो वो भी बहुत बहुत बढ़ जाते हैं. तो इतना डिटेल में आप डिस्क्राइब मत करो. आपको ओके. अभी क्या चाहिए ना, यू हैव टू मैं राइट वही दैट. एक्चुअली दैट इज माय इशू. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या चाहिए. दिस इज अ वेरी मेजर थिंग. वन मोमेंट आई एम लाइक कि ठीक है चलो खत्म करो, मूव ऑन करो. एंड वन मिनट आई एम लाइक कि क्या ये ठीक हो सकता है, क्या ये चीज सॉर्ट आउट करने का कोई ऑप्शन है. ओके, तो यू जस्ट ग्रेजुअली सरेंडर टू द बुक. ओके, आपको अपने सारे सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे. ओके, जस्ट गिव टाइम टू योरसेल्फ. लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा जैसे जैसे ये बुक जो बोल रही है वही आप करोगे. आप ज्यादा टाइम इतनी नेगेटिव में नहीं सोचोगे, इतना डिटेल किसी को डिस्क्राइब नहीं करोगे. जस्ट सरेंडर टू द बुक, you will get all your answers. Okay? Yes. थैंक यू. Yeah. I agree दीदी. Yes, Suchika ji. Yes. आपने जो अभी बोला वो एकदम सही है. Yes. मैं इस चीज को मान के चलती हूँ, इसीलिए मैं हैप्पी हूँ. आप सबसे बड़े एग्जाम्पल हो. Yes. Thank you. क्योंकि आप जितना बोलोगे वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं. इससे अच्छा है आप उस चीज को बोलो मत, और जितना अच्छा बोल सकते हो उसके ऊपर वो आपको बहुत बहुत फायदा देगा. And धीरे धीरे ना you will get इस to बुक से understand. जुड़ने के बाद मेरे अंदर जो चेंजिंग आई है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत आपको बहुत फायदा मिलेगा ये मैं. Thank you. Thank you, Suchika ji. Hello. Thank you. Yes, Darshana ji. Yeah. She can write. हाँ बोलिए. She can write in a wish list that give me the best resolution for this. Best resolution means which is better for me. Universe will give me that. She can write this in a wish list. See, मैं बोलूं कुछ. हम जैसे हमेशा भगवान को बोलते हैं ना कि आप बेस्ट जानते हो मेरे लिए, है ना, कि आप सबसे अच्छा जानते हो क्या होगा. आई नो कि हम हमेशा से हमने ऐसा कहा है, बट हमारा बेस्ट है ना, पहले हमें जानना होगा कि क्या है. ओके, बाद में फिर भगवान जानेंगे. तो आपको ये लिखना है अभी कि आई वॉन्ट कंटेंटमेंट ऑफ माई माइंड, मतलब हार्ट, मन में शांति, या जो भी. अगर आप अभी कुछ भी नहीं लिख रहे हो, आप जस्ट इस बुक के साथ चलो. मैं बोल रही हूँ आपको शांति मिल जाएगा. Just throw this question कि what do I want? How do I know what I want? You will get the answer. Acha, sometimes I don't know what I want. So what to do for that? If you don't know what you want, so you have to. अच्छा, मैं अभी ना सेकेंड डे में इतने
ये सब क्वेश्चंस बताऊंगे ना आंसर्स, तो वो सब कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो डोंट वरी, धीरे धीरे ना आपको सारे टिप्स मिलेंगे। ओके Okay, okay, अभी जो मालूम है, जो चाहिए, सिर्फ अभी वही लिखिए। okay. यस थैंक यू। हाँ यस यस फटाफट। कौन हैंड रेज किया ना? यस दीपिका जी। हाय दी, मुझे लाइक एक्चुअली मैंने 1 मंथ पहले पायल जी का क्लास किया था। ओके तो उन्होंने लाइक जैसे ब्लेसिंग्स लिखने के बाद लाइक यू हैव टू से इट लाउड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब आपने लाइक मन में बोलना है। प्लीज बाकी लोग म्यूट रखिए ना एक बार। यस हाँ, आप पूछ रहे हो कि मन में बोलना है कि जोर से बोलना है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ब्लेसिंग्स भी जो वापस यू हैव टू रीड इट अगेन ना, ब्लेसिंग्स। उसके बाद आफ्टर रीडिंग लाइक राइटिंग ईच ब्लेसिंग यू हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो जोर से पढ़ना है या मन में ही पढ़ना है? आपको जैसे पढ़ना है दीपिका जी। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके फीलिंग्स मैटर करते हैं, ठीक है? जैसे मैं जब पढ़ती हूँ तो मैंने मन में पढ़ा, फिर मैं ना हल्का सा मेरा होठ हिलता है। ओके तो अगर मेरे को लगता है कोई नहीं है तो क्या पता जोर से निकल जाता है। अगर मुझे लगता है कोई है तो मैं मन में बोलती हूँ। तो कुछ भी आप, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जोर से बोल रहे हो कि मन में बोल रहे हो। यू हैव टू फील ग्रेट ग्रैटिट्यूड इनफ। वो तो फीलिंग आता है Yes. डायरेक्टली। Yes, that is important. थैंक यू Thank you for your आज वर्षा जी का रीड करने का मन था ना, यूनिवर्स ने सुन लिया। वर्षा आप म्यूट होकर बात कर रहे हो। अच्छा पहले किसी के कोई क्वेश्चंस है? आई एम ब्लेस्ड टुडे फॉर दिस थिंग। आई रियली वांटेड, कल हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि पढ़े पढ़े पढ़े, तो आज मेरे को लाइक ललिता, माय फ्रेंड ललिता भालोटिया, ओके शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस ग्रुप एंड देन वो मेरे को कल वो भी मैं बोली, तुम पढ़ी नहीं, तुमको पढ़ना चाहिए था, तुम बोल दो ग्रुप में पहले ही, तुमको पढ़ने का इतना शौक है। अभी 28 दिन है, आप लोग आराम से एवरी डे देयर विल बी अ न्यू रीडर। आप लोग ग्रुप में लिख देना कि हु वांट्स टू रीड एंड दैट पर्सन कैन रीड। ओके Tomorrow I'll read. बिल्कुल दर्शना जी, यस टुमारो यू विल रीड। और अगर शिखा का नेटवर्क ठीक रहा तो या मैम। यस पहले उसको। शिखा आप कहाँ चले गए थे? नेटवर्क इशू मैम। मैं बोली ना, माय ब्लेसिंग वाज सो स्ट्रांग, माय ब्लेसिंग वाज सो स्ट्रांग एक्चुअली। आई विल रीड ऑन मंडे। अच्छा यस ओके। पहले मुझे ये बताओ कि नए लोगों को ब्लेसिंग कैसे लिखनी है? इज इट क्लियर? हाउ विल यू राइट वर्षा? गिव मी वन एग्जांपल। हेलो, फॉर एग्जांपल दीजिए ना, कैसे लिखनी है? बिल्कुल यस, एग्जांपल देना है। यानी कि पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है? अरे नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। हाँ तो सपोज आप कविता जी अपना कोई ब्लेसिंग बताइए जो आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। जैसे अभी मुझे मकान लेना है, उसके लिए पैसे की व्यवस्था अभी नहीं हो रही, मेरे को बिना ब्याज से चाहिए ओके कविता जी, आपको ड्रीम्स लिखने हैं, वो अलग है, ठीक है? एक अलग सेक्शन है जहाँ पे हमको क्या चाहिए वो लिखना है। वो होते हैं ड्रीम्स, सपने, डिजायर्स, ठीक है? और ये जो आज का चैप्टर में हुआ वो है ब्लेसिंग्स, कि जो ऑलरेडी हमारे पास है। आर यू गेटिंग इट? तो आप पहले बताइए कि आपके पास क्या ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनके बारे में आप गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहते हो। ओके बताइए। वर्णा दी। हाँ प्रीति दी, भगवान का नाम ऐड करके मतलब कैसे लिखेंगे ब्लेसिंग्स को? लाइक आई बिलीव इन नारायण, सो हाउ आई विल राइट नारायण, नारायण आई एम थैंकफुल फॉर। अच्छा, you want to add his name in your blessings? Yes ma'am. Yes. Okay, you can do it. Narayana, I am so grateful to my this because, okay? Okay, thank you दी। आप, मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। आप कोई नेम ऐड करना चाहते हो करो, भगवान का नाम, यस व्हाई नॉट। यस
कोई प्लीज इनको एग्जांपल्स दो, कविता जी को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया I'll ना। say, यस वर्षा। Yeah, I want I'll to say, say, like I'm blessed to have a father, like my father. I'm blessed to have such a lovely father who always, who gave me confidence for everything in my life. The experiences, जितना भी मैंने जो भी कुछ activities सीखा है, just because of my father, the driving, the swimming, like horse riding, whatever I've done, my father pushed me for all these things. He gave me this confidence, and one thing he always says, कि हर चीज का experience होना चाहिए. Varsha, no. I'll say Yes. I'm very grateful to my father because he taught me all the good things in life, and what I am today is because of him. Perfect. ठीक है, आपको जो सोचना है वो आप मन में सोचिए कि उनके कारण ये हूँ वो हूँ, सब आप मन में, बट इतना आपको डिटेल में लिखना नहीं है। अगर आप एक इतना लिखोगे ना डिटेल में, तो आप 10 लिखते लिखते 1 घंटा लग जाएगा आपको। एंड बिकॉज वर्ड आया ही नहीं आपके में, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, परफेक्ट, सोनल ने जो कहा परफेक्ट। ओके, यस दर्शना जी। like, if I'm writing, thank you for the gift of health, which is keeping me alive, because it's keeping me alive. Is it right? आपको 3 बार थैंक यू लिखकर नहीं स्टार्ट करना है। सिंपल, आई एम ग्रेटफुल फॉर, ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ बिकॉज इट इज कीपिंग मी अलाइव। डन, परफेक्ट। ओके, यस अभिलाषा जी। ऐसे लिख सकते हैं क्या? थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर कीपिंग मी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज मैं अपना और अपने परिवार का ध्यान रख पाती हूँ। बिल्कुल, यस आप लिख सकते हो। वेरी गुड, यस आप ऐसे भी लिख हम ऐसे ही लिखते हैं, इसी टाइप से लिखते हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। मैं थोड़ी ना शॉर्टकट वाली इंसान हूँ। मेरे को भी वही जानना है। मैं हर चीज में शॉर्टकट ढूंढ लेती हूँ, तो इसलिए मैं सिर्फ लिखती हूँ आई एम ग्रेटफुल फॉर। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। वेरी नाइस। हाँ, हम ऐसे ही लिखते हैं, हर ब्लेसिंग ऐसे ही लिख रहे हैं। थैंक यू गॉड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, वेरी गुड, वेरी गुड, रीजन। वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा, मैं ग्रुप में ना थोड़े और एग्जांपल्स लिख के भेज दूंगी, सो डोंट वरी, ओके, रिलैक्स। तो आप लोगों को और एग्जांपल्स चाहिए, मैं थोड़े ग्रुप में भेज दूंगी कैसे लिखने हैं। एंड सुबह में जैसे ही सब लोग ब्लेसिंग्स लिखोगे, ग्रुप में आना चाहिए ब्लेसिंग्स डन। ओके, एवरीवन हैज टू सेंड देयर मैसेज ब्लेसिंग्स डन। मुझे देखना है किस किसने नहीं किया, किसने किया, बिकॉज है ना मैं वैसी कोच हूँ, मैं मतलब सबको पकड़ के रखना है, मुझे छोड़ना नहीं है कि आप लोग एक दिन किए एक दिन। हम तो सुबह 5 बजे लिख लेते हैं। वेरी गुड अभिलाषा, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दैट कि आप पकड़ के रखते हैं। वी वांट सच अ कोच। नहीं, मैं सिर्फ ये 1 महीना पकड़ के रखूंगी, फिर मैं सिखा दूंगी। अब संतोषी है, नेहा है, अनुजा है, सुचिका जी है, अब इन लोगों को दरकार नहीं है मेरी। अगर आप मैं आप लोगों को सिर्फ मछली खाना नहीं सिखाऊंगी, मछली पकड़ना सिखा दूंगी। तो यू हैव टू बी लीडर्स, नॉट ऑलवेज फॉलोअर्स। हर समय कोई नहीं कोच आएगा आपको कोच करने, सीखना है हर चीज। तो थैंक यू एवरीवन, लेट्स डू आवर ग्रैटिट्यूड प्रेयर। एंड बाकी जो भी डाउट्स हैं, डोंट वरी, कल फिर 2:50 पर वी विल लॉग इन एंड वी कैन क्लियर। पंखा चला चुका। Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Tomorrow. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you, Didi. Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Bye. Thank you, Suvarna ji. Thank you so much for guiding us. पत्थर सबको ही ढूंढ के रखिएगा, हाँ, and send the photographs. Yes. Thank you. Thank you.